किसान भाइयों, आपके फसल में यदि पीलापन आ जाए, ये जो पीलापन की जो समस्या होती है ना फसल में, ये सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। हमारे अगल बगल वाले किसान भी कहते हैं यार तेरे को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता होता है। तो आपके फसल में भी अगदी अगर ज्यादा बारिश के कारण पीलापन आ गया होगा, देखो पीलापन आने की कई सारी वजह होती है। उसमें से बारिश के सीजन में ज्यादा बारिश के कारण मतलब क्या, वाटर लॉगिंग कंडीशन के कारण आपके फसल के अंदर अगर पीलापन आ गया होगा तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में बताया गया है। बाकी जो कारण होते हैं कि पीलापन आने के अलग अलग कारण होते हैं, फिर डेफिशिएंसी हो गया या फिर आपका कोई रोग हो गया, तो उसके बारे में इस वीडियो में नहीं बताया है। तो आपको सिर्फ वाटर लॉगिंग कंडीशन, जड़ों में विकास ना होने के कारण जो पीलापन आता है, उसका ही इलाज आज के इस वीडियो के अंदर बताया गया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ज्यादा बारिश के कारण फसल में पीलापन क्यों आता है, तो क्यों आता है ये भी देखेंगे। कारण पता होगा तो ही हम सॉल्यूशन दे पाएंगे, वो भी परफेक्टली। बिना कारण के आप कोई भी सॉल्यूशन दोगे तो भाई भेड़ बकरी वाली चाल हो जाएगी। तो हमें उसको रिजल्ट आया, हमको रिजल्ट आएगा, इस आशा के ऊपर नहीं जीना है। हमें साइंटिफिकली रीजन चाहिए। तो चले, तो सबसे पहले क्यों आता है, क्यों आता है। तो बारिश में ज्यादातर जो पीलापन आता है वो हल्की जमीन में नहीं आता है, भारी जमीन में पीलापन ज्यादा जल्दी आता है। बारिश के कारण बोल रहा हूं मैं। हल्की जमीन में पीलापन क्यों नहीं आता है, हल्की जमीन का जो भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है, पानी ऊपर गिरने के बाद नीचे की तरफ निकल जाता है। बारिश चालू होते वक्त भी उस खेत में से चल सकते हैं, इतना वो हल्का जमीन होता है। तो उसमें जड़ों का विकास भी बहुत ही शानदार तरीके से होता है। और जड़ों का विकास शानदार हुआ तो न्यूट्रिएंट का अपटेक भी बहुत ही शानदार होता है। तो उसमें फसल को बढ़ने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। तो अब ये हम बात कौन से जमीन की कर रहे हैं, जो जमीन भारी है, जिस जमीन के अंदर मतलब जो कैल्करस सॉइल है, चुनखड़ी युक्त जमीन है, और जिस जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, ऐसी जमीनों के अंदर क्या होता है, थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाए तो 10-10 12-12 दिनों के लिए यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। यानी कि यहाँ पे पानी, ज्यादा पानी के कारण, ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, और ऊपर की तरफ न्यूट्रिएंट ना पहुंचने के कारण पीलापन हमें दिखाई देता है। और ये पीलापन जल्दी हटता भी नहीं है। क्यों नहीं हटता है, इसका कारण भी जान लेते हैं। तो आपने एक रियलाइज किया होगा, चुनखड़ी युक्त जमीन में या फिर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली जमीन के अंदर अभी पीलापन क्यों आता है, ये तो पता चल गया आपको। वाटर लॉगिंग कंडीशन के अंदर जड़ों का विकास ना होने के कारण न्यूट्रिएंट का अपटेक नहीं हो पाता है, न्यूट्रिएंट का सप्लाई खत्म होने के कारण जो भी एक फसल के अंदर हरा रंग कौन लाता है, फसल के अंदर हरा रंग क्लोरोफिल लाता है। तो क्लोरोफिल के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए, उसका सप्लाई बंद होने के कारण आप ऊपर से स्प्रेइंग भी करवाते हो तो उसका सप्लाई बहुत ही कम होता है, लेकिन उसको ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा कहाँ से मिलता है, जड़ों के माध्यम से मिलता है। तो वही ब्लॉक हो गया बॉस, आपकी सप्लाई चेन ही ब्लॉक हो गई, तो ऊपर क्या पहुंचेगा। तो इसी की वजह से पीला रंग आता है। तो हमें, हमारा टारगेट एक ही है, हमें हरा रंग लाना है तो हमें क्लोरोफिल बढ़ाना है, क्लोरोफिल बढ़ाना है तो न्यूट्रिएंट का सप्लाई, सप्लाई चेन जो है उसको चालू करना है। तो वो कैसे चालू करना है, तो ये बात समझ लो। तो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अंदर क्या होता है, एक बार बारिश हो गया तो 10-10 15-15 दिनों तक वहां पे गीला गीला रहता है, कीचड़ रहता है। वैसे में मतलब इसमें भी आप लोग क्या करते हो, अगर बारिश के मौसम में मल्चिंग पेपर पे कोई फसल कर रहे हो तो मल्चिंग पेपर के अंदर और भी ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती, मतलब पहले से 1 गुना थी, मल्चिंग पेपर के कारण 2 गुना कर दी। ठीक है। तीसरा कारण ये होता है कि उसमें भी ड्रिप होता है मल्चिंग पेपर के अंदर, तो ये भाई साहब चले ड्रिप चलाने, तो 3 गुना पानी ठहरता है आपके मल्चिंग पेपर के अंदर। और अगर खुले में खेती हो रही है तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता, उसमें 2 गुना या फिर 1 गुना ही प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम तीनों में आता है, मतलब जिसका जमीन के अंदर पानी पकड़ने की क्षमता ज्यादा है, तीनों जमीनों में आता है, तीनों कंडीशन में आता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने मल्चिंग पेपर डलवाया है हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अंदर और आप बारिश के मौसम में फसल ले रहे हो, तो आपको सिंपल वाली एक चीज करनी है कि भाई आपको जो भी ड्रिप का सिस्टम है वो चलाना है तो भाई बहुत ही कुछ नॉमिनल चलाना है, और गैप बड़ा बड़ा देना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, ज्यादा बड़ी बड़ी दरारें आती होगी तो उसके कारण अगर आप ड्रिप चलवाते होंगे तो मुझे नहीं लगता कि बारिश के मौसम में बड़ी दरारें आ सकती है।
गर्मी के मौसम में ठीक है, लेकिन बारिश के मौसम में पानी देने का इंटरवल अगर आप ज्यादा रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, पहला पॉइंट। सेकंड बात, अगर मल्चिंग पेपर ना ही डालो तो अच्छी बात है। ऐसी जमीनों के अंदर अगर आपको वाटर लॉगिंग कंडीशन, आपके खेत में ज्यादा पानी ठहरता है, जल्दी सूखता नहीं है, ऐसी जमीन है, और ऊपर से आपकी जमीन का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ऊपर से आप मल्चिंग पेपर भी डलवा रहे हो, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो। अगर आपको ऐसी फसल करनी ही है तो बेड का हाइट जितना ज्यादा रखे उतना अच्छा रहता है, और मल्चिंग पे बिना मल्चिंग पेपर की फसल करे तो और भी अच्छा रहता है। तो ये एक उसके ऊपर उपाय हो गया। अभी कुछ किसान कहेंगे कि सर जी ये बात है तो ठीक है, हमने आपका वीडियो लेट देखा, अभी हो चुका सो हो चुका है, अभी तो कोई राहत वाली बात बताए, अभी मेरे को सोल्यूशन चाहिए। तो ऐसे किसानों के लिए भी उपाय है। ऐसे किसानों के लिए उपाय क्या है भाई? जो ड्रिप है ना आपका, ड्रिप कम से कम चलाना चालू कर दो, कुछ नहीं होने वाला। अभी देखो ना, बारिश के मौसम में इतना पानी है जमीन के अंदर, आपका जो भी समस्या है वो ज्यादा पानी के कारण हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज्यादा पानी, मतलब ज्यादा पानी के कारण हो रहा है और आपको ड्रिप से पानी देने की सोच रही है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पहला बात हो गया। तो पानी लिमिटेड देना है, ज्यादा पानी नहीं देना है। सेकंड बात क्या है, कैलकरस सॉइल हो गया, चुनखड़ी युक्त जमीन हो गया, ब्लैक सॉइल होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुनखड़ी युक्त जमीन हो गया होगा तो वहां पे 6 BA का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये बात अच्छे से नोट डाउन कीजिए, चुनखड़ी युक्त जमीनी वालों के लिए बोल रहा हूँ। क्या होता है, कुछ कुछ कंपनियों के टॉनिक के अंदर ये चीज होता है, आपको पता नहीं होता। टॉनिक के अंदर भी है, अभी इंडिया है बॉस, कुछ भी हो सकता है। तो ये पीजीआर डाला जाता है कुछ टॉनिक के अंदर। तो आपके टॉनिक के अंदर भी ये कंटेंट नहीं होना चाहिए। चुनखड़ी वाले जमीनों के लिए बोल रहा हूँ। क्यों? अगर आपने 6 BA का इस्तेमाल कर लिया आपके फसल के अंदर, तो भाई नीचे वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं भी हुआ तो भी आपका फसल पीला पड़ जाता है। ये एक्सपीरियंस किस किस ने लिया है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, जिससे बाकी किसानों को पता चले कि भाई ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो दूसरी बात, 6 BA का इस्तेमाल ऐसी जमीनों के अंदर नहीं करना है जहां पे वाटर लॉगिंग कंडीशन ज्यादा होती है। तो ये एक बात हो गई। तीसरी बात क्या है, अगर आप हो सके बेड के अंदर, बेड बनाते वक्त कोई ऑर्गेनिक कंपनी का मतलब फर्टिलाइजर लेने से अच्छा है कि आप कोकोपीट का इस्तेमाल करें। कोकोपीट किसी भी कंपनी का मिलता है, मेरा कोई नाता नहीं उससे। तो कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे आप बेड के अंदर, मतलब जहाँ पे ये ऐसा बड़ा बड़ा जो एरिया, अगर आप कोकोपीट डालोगे इस एरिया के अंदर, जैसे आपके नर्सरी के अंदर पौधे बनते हैं ना, वैसा आपका पौधा आपके खेत में आपको दिखेगा। कितनी भी कैलकरस सॉइल हो, कितना भी काला जमीन हो, कोकोपीट का ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपके जड़ों का विकास शानदार होगा, आपको प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा। चौथा उपाय क्या है, अभी वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गया है तो जितना जल्दी हो सके उतना पानी बंद कर दो, कम कर दो, जिससे वाटर लेवल नीचे जाएगा, जिससे वाटर लेवल नीचे जाएगा। और हाँ, आपकी जमीन का वाटर लेवल कम करने के लिए, ये आपका जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये आपका खेत है, तो इस खेत के अंदर वाटर लेवल ऊपर है, ठीक है ना, तो आपके कुएं का पानी भी एक 5 फीट के अंदर या फिर एक हाथ से पानी निकालो ऐसा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके कुएं के पास से कोई कैनल या फिर कोई दूर अंतर से कोई कैनल अगर जा रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना है, उस कैनल के अंदर पाइपलाइन तो आपकी होगी, जितना ज्यादा आप कुएं का पानी निकाल कर उस कैनल के अंदर छोड़ोगे उतना ज्यादा आपके जमीन के अंदर पानी का लेवल नीचे होता जाएगा, और जितना ज्यादा पानी का लेवल नीचे होता जाएगा उतना ही ज्यादा आपके इस जमीन के अंदर पानी का लेवल कम कम होता जाएगा, और आपके जमीन के अंदर आपके फसलों को राहत मिलेगी। ये एक उपाय है। आप देखना, आपके जमीन के अंदर, आपके कुएं के अंदर अगर 2 फीट में पानी दिख रहा है तो आपके जमीन के अंदर भी वैसा ही चीज हो रहा है। तो जैसे जैसे कुएं का पानी नीचे जाएगा वैसे वैसे जमीन का पानी भी नीचे जाता है। ये फैक्ट है, ये करके देखिएगा, इससे भी आपको राहत मिलता है। बहुत ही डिटेल में वीडियो हो रहा है, लंबा हो रहा है, लेकिन माफ करना भाई, इतना डिटेल में तो बताना ही पड़ेगा, वरना आपको ये जो भी एक सोल्यूशन है वो अच्छे से नहीं मिल पाएगा, रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये हो गया इसका। अभी आते हैं न्यूट्रिएंट के ऊपर। अभी कौन से न्यूट्रिएंट दे ऐसी सिचुएशन में जिससे जल्द से जल्द राहत मिले? तो देखो भाई साहब, अगर ऐसी जमीनों के अंदर अगर आप ये वाटर लेवल कम कर दिया, कोकोपीट का इस्तेमाल किया, 6 BA से थोड़े दूर रहे,
बाकी की चीजें भी आपने अच्छे से फॉलो किए, बेड का हाइट बढ़ा दिया, मल्चिंग पेपर से परहेज रखा, लगा भी दिया तो अच्छी तरीके से, वो ड्रिप से भी पानी कम दिया। ये सब चीजें करने के बाद अब भी अगर आपको मतलब तो दिख नहीं सकता है, लेकिन अगर ये चीजें नहीं कर पाए और अभी करना है, तो अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो है मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये इकलौती चीज आपके फसल के अंदर हरियाली ला सकती है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट अलग चीज है, मैग्नीशियम सल्फेट अलग चीज होती है। तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम नाइट्रेट के जरिए आपका जो पत्तियां है, आपकी जो फसल के अंदर जो पत्तियां है, उनमें हरा भरापन आ सकता है। लेकिन इसका भी एक कंडीशन है भाई, नाइट्रेट फॉर्म में होने के कारण आपके जड़ों के अंदर कोई विल्ट, फंगस, डायबैक जैसा चीज नहीं होना चाहिए, आपके फसल के अंदर ही वो चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर भी इसका एप्लीकेशन करना है, इमरजेंसी हो गया है, तो कोई ना कोई फंजीसाइड का इसके साथ अगर कोई एप्लीकेशन करोगे तो वो व्हील डायबैक से आप बच पाओगे। अगर व्हील डायबैक आ चुका है तब इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, अगर आप कहोगे कि सर जी आ तो चुका है क्या करें, तो नीचे से वाटर वाटर लॉगिंग कंडीशन को कम करते हुए, अगर व्हील डायबैक जैसे रोग है, निमेटोड जैसा कोई दिक्कत है, तो वहां पे आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा, इससे थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कीजिएगा। और ऊपर से आप 13-40-13 और प्लस एक चिलेटेड मैग्नीशियम का स्प्रे कर सकते हैं। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया चिलेटेड, किसी के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करते अगर वो प्योर चिलेटेड हुआ तो। अभी पैकेट के अंदर ही सल्फेट मिलने लगा तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। तो यही सब ट्रीटमेंट है जो आपके फसल के अंदर ज्यादा बारिश के कारण जो पीलापन आता है वो दूर कर सकता है। तो ये जो सॉल्यूशन है, डेप्थ में आपको अच्छा लगा या फिर और शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहिए तब मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके कमेंट के सहारे ही पता चलता है कि भाई हमने ज्यादा लंबा खींच दिया या फिर यही वाला चीज होना चाहिए, ज्यादा डिप में वीडियो लंबा हो जाता है। और हाँ, लाइक का प्यार कम हो रहा है, लाइक दबा के कीजिए। और मिलते हैं, और शेयर करने का भी मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।